जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग परंपरागत सामान्य ज्ञान यानी स्टैटिक्स जीके से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, पिछले 20 वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, इसमें बहुत अधिक प्रश्न है, कुल 293 प्रश्न हैं। तो 293 प्रश्नों का अध्ययन एक ही वीडियो में करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकती है, तो इसलिए आराम से आप देखिए। और यह सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो देखिए 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया है, तो आराम से देखिए। एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए यह सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो यही प्रश्न लगातार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित संक्षिप्तियों में से कौन सी संक्षिप्ति भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित संगठन के लिए प्रयोग की गई है? तो इसका आंसर होगा इसरो, और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश राज्य में है। इसरो द्वारा अब तक प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह भारत में डायरेक्ट टू होम यानी डीटीएच टेलीविज़न सेवाओं की आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा? तो इसका आंसर होगा इनसेट 4A। ये उस समय का करंट अफेयर्स है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? तो उस समय का अध्यक्ष इनमें से कोई नहीं, तो ये 2010 का प्रश्न है। तो अभी इसरो का अध्यक्ष कौन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है त्रिवेंद्रम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। श्रीहरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण के लिए प्रसिद्ध है। आंसर बी। सुमेलित कीजिए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है श्रीहरिकोटा, और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण है ये हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है, यह किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा यह हासन है कर्नाटक में। भारत के चंद्र मिशन को दिया गया नाम है, तो भारत के चंद्र मिशन का नाम है चंद्रयान फर्स्ट। भारत में आणविक रिएक्टर के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? भारत में आणविक रिएक्टर के जन्मदाता माने जाते हैं होमी जहांगीर भाभा। भारत में सर्वप्रथम नाभिकीय प्रक्षेपण किस वर्ष में किया गया था? तो इसका आंसर होगा यह 1974 ईस्वी में किया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। वृत्ताकार आकृति वाला और यूएसएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा था? तो इसका आंसर होगा स्पुतनिक। भारत का कौन सा उपग्रह वर्ष 1997 में निष्क्रिय घोषित कर दिया गया? तो इसका आंसर होगा इनसेट 2D। कल्पक्कम और तारापुर कहाँ स्थित है? तो कल्पक्कम महाराष्ट्र में स्थित है, कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थित है, जबकि तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई?
ब्लैक होल सिद्धांत की खोज एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। 94वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस भारत के किस क्षेत्र में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा चिदम्बरम में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित विख्यात भारतीय कार्टूनिस्ट का निधन दिसंबर 2002 में हुआ। तो इसका आंसर होगा अबू अब्राहम। सतीश गुजराल एक प्रसिद्ध डैश है। सतीश गुजराल एक प्रसिद्ध है पेंटर। कुट्टी शंकर व सुधीर धर में सर्वसामान्य गुण क्या है? तो इसका आंसर होगा कार्टून बनाना। एम.एफ. हुसैन है एक विख्यात चित्रकार। एम.एफ. हुसैन एक विख्यात चित्रकार है। निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रतिभावान वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणितज्ञ, विद्वान, कलाकार, शिल्पकार, महान संगीतकार थे? तो इसका आंसर होगा लियोनार्डो दा विंची। नोरा जोन्स किनकी पुत्री हैं? नोरा जोन्स पंडित रविशंकर की पुत्री हैं। हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? तो राजकुमार का असली नाम था भूषण पंडित। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? रविशंकर सितार वादक, कैफी आजमी कवि थे, और एम.एफ. हुसैन ये तबला वादक। ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है कौन प्रथम कन्नड़ कवियत्री हैं? तो कांति प्रथम कन्नड़ कवियत्री हैं। अगला प्रश्न है कन्नड़ भाषा के आदि कवि हैं? तो पंपा कन्नड़ भाषा के आदि कवि हैं। मार्कतुली एक जाने माने डैश हैं। मार्कतुली एक जाने माने न्यूज पर्सन हैं। देशबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? तो चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से विख्यात थे। जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार कौन थे? तो इसका आंसर होगा इयोन फ्लेमिंग। जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार थे इयोन फ्लेमिंग। आनंद वन एक कुष्ठ पुनर्वास केंद्र की स्थापना किस सामाजिक कार्यकर्ता ने की? तो इसका आंसर होगा बाबा आमटे। आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे के द्वारा किया गया था। बीरबल साहनी क्या थे? तो इसका आंसर होगा वनस्पति विज्ञानी थे बीरबल साहनी। जमशेदजी टाटा थे। जमशेदजी टाटा टाटा लौह और इस्पात उद्योग के संस्थापक, बंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के संस्थापक, और सी ऑप्शन है जिन्होंने मुंबई में ताज होटल बनवाया। तो ये सभी सही हैं। राजा रवि वर्मा थे। राजा रवि वर्मा चित्रकार थे। डैश को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। रूस का सबसे अमीर व्यक्ति किसे चुना गया? तो व्लादिमीर लीसिन को रूस का सबसे अमीर व्यक्ति चुना गया था। ये 2012 का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में तेनजिंग नोर्गे ने नाम कमाया? तो पर्वतारोहण। एवरेस्ट चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम पर्वतारोही थे तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। तो इसका आंसर होगा बी। किसने कहा वेयर वेल्थ एक्यूमुलेट्स मैन डिके? जहाँ संपत्ति संचित होती है वहाँ मनुष्य का क्षय हो जाता है। तो इसका आंसर होगा गोल्ड स्मिथ के द्वारा कहा गया है। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है किसने कहा था? तो मार्क्स के द्वारा कहा गया था धर्म अफीम के समान है। मोहनलाल महतो वियोगी किस क्षेत्र से जुड़े हैं? मोहनलाल महतो वियोगी ये साहित्य लेखन से जुड़े हुए हैं। विक्रम सेठ किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो विक्रम सेठ हैं साहित्य से संबंधित। जेके रोलिंग द्वारा निर्मित
बाल कलाकार हीरो का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा हैरी पॉटर। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है? तो मेधा पाटेकर जुड़ा हुआ है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। बिशप डेसमंड टूटू कहाँ के निवासी हैं? दक्षिण अफ्रीका के निवासी हैं बिशप डेसमंड टूटू। लेडी विथ द लैम्प किसे कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विथ द लैम्प कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोलकाता में मदर तेरेसा द्वारा स्थापित दी होम फॉर द डाइंग किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका आंसर होगा निर्मल हृदय। सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। आंसर ए। नानी पालकीवाला ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है एक वकील के रूप में। भवभूति कौन थे? भवभूति संस्कृत कवि, संस्कृत गद्य लेखक और संस्कृत नाटककार, ये सभी थे। उपयुक्त सभी आंसर होगा। चार्ली चैपलिन थे। चार्ली चैपलिन एक महान ब्रिटिश हास्य कलाकार, फिल्म अभिनेता, ब्रिटिश निर्देशक, निर्माता और रचयिता थे। आंसर डी। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? के.एम. मुंशी के द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन एशिया का देश नहीं है? तो रोमानिया एशिया का देश नहीं है। हाल ही में यानी 2002 में हाल ही में तिरुवल्लुर की लगभग 130 फुट ऊंची मृत्यु स्थापित की गई कन्याकुमारी में। संसार में बुद्ध की विशालतम अखंडित मोनोलिखित प्रतिमा दिसंबर 1992 में कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर होगा भारत। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? एस भंडार नायके विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? एस भंडार नायके थी, श्रीलंका की। दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति कौन है? थाबो म्बेकी दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति है। इस समय 2002 का प्रश्न। 1 नवंबर 1956 को गठित होने के पश्चात आंध्र प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो C.M. त्रिवेदी था प्रथम राज्यपाल। गोल्डा मायर कहाँ की महिला प्रधानमंत्री थी? तो इजराइल की गोल्डा मायर प्रधानमंत्री थी। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? सरोजिनी नायडू, ये उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी नारी है जो भारत की पहली महिला राजदूत तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो इसका आंसर होगा विजया लक्ष्मी पंडित। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री का सबसे अधिक कार्यकाल रहा है? तो ज्योति बसु का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन हैं? तो बाबू लाल मरांडी। वसुंधरा राजे भारत की वर्तमान हैं स्मॉल कैन इंडस्ट्री, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो एन संजीव रेड्डी थे। इनमें से तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बी.एन. जानकी। तमिलनाडु के लोकप्रिय नेता श्री एम.जी. रामचंद्र डैश वर्ष तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे थे? तो इसका आंसर होगा 10 वर्ष।
तमिलनाडु की भूतपूर्व राज्यपाल श्रीमती मीर साहिब फातिमा बीवी थी एक जज। गुजरात के किस विख्यात राजनीतिक नेता का खून किया गया? तो इसका आंसर होगा हरेन पांड्या। इमोशनली योर्स किसका लोगो है? सहारा एयरवेज। फ्रांस की राजक्रांति किस वर्ष घटित हुई? 1789 ईस्वी में घटित हुई थी फ्रांस की क्रांति। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पणजी में स्थित है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा पिलानी में स्थित है। भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ है? करनाल में है डेयरी रिसर्च सेंटर। परमाणु अनुसंधान हेतु कलपक्कम के लिए इंदिरा गांधी सेंटर किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी सेंटर है तमिलनाडु राज्य में स्थित। निम्नलिखित में से कहाँ केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो इसका आंसर होगा मैसूर में स्थित है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी निम्न नगर में स्थित है। तो इसका आंसर होगा जमशेदपुर। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो गुलमर्ग में स्थित है। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया? तो जमशेदपुर में स्थापित किया गया। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय आहार संस्थान। औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो नागपुर में है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान यानी नीरी। नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज यानी राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। भारतीय अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है भारतीय अर्थ मूवर्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है उड़ीसा में मिग विमान निर्माण का कारखाना कहाँ स्थित है? तो कोरापुट में स्थित है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो मैसूर में है केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है वन अनुसंधान संस्थान। नेशनल डिजाइन संस्थान कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में है नेशनल डिजाइन संस्थान। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? कटक उड़ीसा में है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। कटक कहाँ है? उड़ीसा। राष्ट्रीय नींबू वंशीय फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है नींबू अनुसंधान। अगला प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? तो मसूरी में स्थित है। आंसर सी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? खड़गवासला में है एनडीए। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? ओएनजीसी का मुख्यालय है देहरादून में। डीएनए जांच केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद में है डीएनए जांच केंद्र। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान स्थित है कानपुर में स्थित है भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान। तो 100 प्रश्न पूरा हुआ। अब 101 प्रश्न।
इनमें से कौन माध्यमिक स्कूल ऑफ दर्शन शास्त्र का संस्थापक था? नागार्जुन। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? केदार खंड के नाम से जाना जाता है। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन है? सौदामिनी देशमुख। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला है सौदामिनी देशमुख। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में है नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में स्थित है। अपने ही राज्यों को जोड़ने वाली एयरलाइंस है इंडियन एयरलाइंस। कोरापट निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित हैं? कोरापट वायुयान उद्योग से संबंधित हैं। भारतीय वायु सेना में निम्न में से किस देश के वायुयान सबसे अधिक है? तो रूस के वायुयान सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, लुफ्थहान्सा कहाँ की एयरवेज है? जर्मनी की एयरवेज है लुफ्थहान्सा। KLM एयरलाइंस का डैश से संबंध है? तो नीदरलैंड से संबंधित है। वर्जिन एयरलाइंस किस देश की है? वर्जिन एयरलाइंस है ब्रिटेन की। यात्रियों की क्षमता अनुसार विश्व में कौन सा सबसे बड़ा वायुयान है? तो इसका आंसर होगा एयरबस A380। पवन हंस क्या है? एक लोक उपक्रम है पवन हंस। निम्नलिखित में से कौन से स्थान से वायु मार्ग द्वारा काठमांडू सर्वाधिक समीप है? तो इसका आंसर होगा गोरखपुर। निम्नलिखित में से असम में कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है? असम में बिहू। सागा दावा किस धर्म का पर्व है? सागा दावा है बौद्ध धर्म का पर्व। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो एक माह तक चलता है कहाँ आयोजित होता है? तो इसका आंसर होगा सोनपुर में आयोजित होता है। खोरदाद साल किसका उत्सव है? पारसियों का उत्सव है खोरदाद साल। सुमेलित कीजिए। तो तमिलनाडु भरतनाट्यम होगा, तो यहाँ उधर है। ओनम केरल, भोगाली बिहू असम, अब देखिए अब तो पहला का होगा सी यानी तमिलनाडु सरहुल। दूसरा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का ये डोल पूर्णिमा, तो डी ऑप्शन है, यहाँ से मिलाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो डेयरी फार्मिंग से यानी दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। कौरू शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? कौरू शहर है उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के लिए प्रसिद्ध। किस वर्ष में भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया? तो इसका आंसर होगा 1956 ईस्वी में पुनर्गठन किया गया था। वह कौन सा राज्य है जिसे भाषा के आधार पर जाना जाता है? आंध्र प्रदेश वह पहला राज्य है जो भाषाई आधार पर गठित किया गया था। हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है बांग्ला। निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को बोलने वालों की दुनिया में सबसे अधिक संख्या है? तो आंसर इसका लिया है पुर्तगाली ऑप्शन के मुताबिक। अगला प्रश्न है विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है? तो इसका आंसर होगा चीनी। अगला इनमें से कौन सी मूलतः बिहार की भाषा नहीं है? तो अवधी बिहार की भाषा नहीं है, जबकि मगही, भोजपुरी, मैथिली ये बिहार की भाषा है। मालदीव की
आधिकारिक भाषा कौन सी है? मालदीव की आधिकारिक भाषा है दिवेही। अगला प्रश्न है, डोगरी भाषा निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी भाषा बोली जाती है जम्मू कश्मीर राज्य में। गोवा की स्वीकृत भाषा कौन सी है? कोंकणी है गोवा की स्वीकृत भाषा। दक्षिण भारत के प्रांतों की भाषाओं के वर्ग का सही चयन कीजिए। तो पहला होगा केरल। केरल कहाँ बोला जाता है? मलयालम। और लक्षद्वीप में केरल भाषा, ये मलयालम केरल में बोला जाता है। और बी है तमिलनाडु में तमिल भाषा बोला जाता है। उसके बाद है कर्नाटक। कर्नाटक में तेलुगु भाषा बोला जाता है। आंध्र प्रदेश में कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोला जाता है। और उसके बाद आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोला जाता है। तो आंसर ए होगा। 1 का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। अगला प्रश्न है, निसेट क्या होता है? तो इसका आंसर होगा इजरायली पार्लियामेंट का नाम है निसेट। आंसर बी। अगला प्रश्न है, यूएस संसद का नाम निम्न में से कौन सा नाम है? तो इसका आंसर होगा कांग्रेस। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद है बांग्लादेश की संसद का नाम। फुलकेटिंग कहाँ की संसद है? फुलकेटिंग संसद है डेनमार्क। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। निम्न में से कौन शहर कर्नाटक में है? तो कोडगु शहर कर्नाटक में है। इनमें से कौन सा नगर ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है? तो लखनऊ ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है। अधिकतम लंबाई वाली सड़कें किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है अधिकतम लंबाई वाली सड़कें। अगला प्रश्न है, NH5 आंध्र प्रदेश के किस शहर को जोड़ता है? तो श्रीकाकुलम से विजयनगरम को जोड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किस को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है। पाकिस्तान के मुहाजिर हैं। तो पाकिस्तान के मुहाजिर हैं भारत के मुस्लिम प्रवासी। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर यानी POK की राजधानी कहाँ है? तो मुजफ्फराबाद। आंसर सी। किट कैट का निर्माता है, किट कैट के निर्माता हैं नेस्ले। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? तो जमशेदपुर है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का मुख्यालय। पूर्वी भारत के किस शहर का निर्माण मूलतः साक्ची के कामगारों के लिए किया गया था, जिसका वर्तमान नाम है जमशेदपुर? सबसे अधिक फारसी कहाँ रहते हैं? तो भारत में रहते हैं सबसे अधिक फारसी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेफा के रूप में जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश नेफा के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। भारत के एक अन्य महापुरुष का जन्म भी इसी दिन इसी तिथि को हुआ, वह महापुरुष थे। तो इसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री थे वह महापुरुष। USA का वह कौन सा अंतरिक्ष यान स्पेस शटल विस्फोटित हुआ जिसमें कल्पना चावला की मृत्यु हुई है? तो इसका आंसर होगा कोलंबिया। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला, थी भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो इसका आंसर होगा बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय पर्व डैश में प्राप्त की गई। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय वर्ष डैश में प्राप्त की गई थी। तो इसका आंसर होगा 1953 ईस्वी में। और कौन कौन गए थे? तो एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे। भारत की पहली महिला वाइस मार्शल कौन है?
पी बंदोपाध्याय है भारत की पहली महिला वाइस मार्शल। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया की पहली महिला कौन तैराक हैं? तो इसका आंसर होगा आरती साहा। अंतरिक्ष में से सर्वाधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड किस महिला के नाम दर्ज है? तो इसका आंसर होगा सुनीता विलियम्स। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय था मिहिर सेन। निम्नलिखित में से किसे आप यूरी गागरिन से संबंधित करेंगे? तो इसका आंसर होगा अंतरिक्ष यात्रा। अंतरिक्ष में सबसे पहले कोई यान भेजने वाले देश हैं यूएसएसआर यानी रूस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर होगा कटक में हुआ था। विशाखापत्तनम प्रसिद्ध है। विशाखापत्तनम जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से किस जानवर के चलते समय एक तरफ से अगले तथा पिछले अंग एक साथ गति करते हैं? तो इसका आंसर होगा जिराफ। पशुधन में सबसे अधिक बहुप्रजनक जाति है सूअर। किस देश में पशुओं की संख्या सबसे अधिक है? तो भारत में पशुओं की संख्या सबसे अधिक है। असम का प्रतीक पशु है। असम का प्रतीक पशु है एक सींग वाला गैंडा। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के 4 पशु दिखाई देते हैं, शेर, हाथी व घोड़े के अलावा चौथा पशु कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बैल। मपूतो किस देश की राजधानी है? तो मपूतो मोजाम्बिक की राजधानी है मपूतो। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1999 निर्देशित किया गया था। तो इसका आंसर होगा वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की तरह। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो हवाई दुर्घटना में मर गए थे, तो इनमें से कोई नहीं है। यूथॉन कुर्द बाल्डमिन ट्रिगवेली डैग होमर सोल शायद मर गए थे, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर बुतरस बुतरस घाली किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा मिस्र, आंसर बी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय ये न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के पहले के 5 सदस्य अस्थायी देशों में निम्नलिखित में से नहीं है। तो इसका आंसर होगा इटली, क्योंकि कौन कौन है तो जान लीजिए ABCFR यानी अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। संयुक्त राष्ट्र संघ की राज्यकार्य की भाषाएं हैं। तो इसका आंसर होगा अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी व स्पेनिश, आंसर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा UNO। किस संप्रभु वाले देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं? तो ये क्वेश्चन गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सदस्य भारत नहीं है? तो ओपेक का सदस्य नहीं है भारत, ये ओपेक तेल निर्यातक देश है। अगला प्रश्न है, पहला सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला सार्क सम्मेलन आयोजित किया गया था ढाका में। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो थाईलैंड सार्क का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये बर्मा जी नहीं है, यानी म्यांमार। सार्क दक्षिण एशियाई प्रादेशिक सहयोग संगठन के देशों की संख्या कितनी है? तो 8 देश हैं सार्क में। अगला प्रश्न है, ग्रुप 7 कब बना था? तो ग्रुप 7 बना था 1975 ईस्वी में।
अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय है जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय डैश में अवस्थित है? तो जिनेवा में अवस्थित है। क्वेश्चन रिपीट। एमनेस्टी इंटरनेशनल है तो मानवाधिकार समूह, मानवाधिकार का संरक्षण करता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ध्वस्त होने के समय न्यूयॉर्क शहर के मेयर कौन थे? तो इसका आंसर होगा रूडी गुलियानी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि स्थित है? वाशिंगटन में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि। व्हाइट हॉल है ब्रिटिश गवर्नमेंट का लंदन में कार्यालय। आंसर बी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में स्थित। अंतर्राष्ट्रीय युवा कोष IMF का प्रमुख कार्य है? तो इसका आंसर होगा सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। किन किन देशों से G4 समूह बना है? तो इसका आंसर होगा भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील। विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? तो 151 सदस्य हैं। ये 2004 का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आसियान देशों का सदस्य दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। आंसर सी। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ब्रुसेल्स। तो 194 प्रश्न हो गया है समाप्त। तो अब 100 प्रश्न बाकी हैं क्योंकि 294 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल देशों के नाम मात्र के प्रमुख हैं? तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड की महारानी। आंसर ए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज अधिकांश संख्या में लोगों की मृत्यु किस रोग से होती है? तो इसका आंसर होगा तपेदिक यानी टीबी से होती है। अगला प्रश्न है, FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में स्थित है FAO का मुख्यालय। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम समय में अर्थात 1945 में निम्नलिखित किस शहर पर सबसे पहले परमाणु बम गिराया गया था? तो इसका आंसर होगा हिरोशिमा पर 6 अगस्त को। दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर कब डाला गया था? तो इसका आंसर होगा 9 अगस्त 1945 को। निम्नलिखित में से किसका निशस्त्रीकरण से संबंध नहीं है? तो इसका आंसर होगा नाटो। आंसुओं का द्वार के नाम से जाना जाता है? बाब अल मंदब को जाना जाता है आंसुओं का द्वार। तकनीकी शहर के नाम से जाना जाता है बंगलौर को। तकनीकी शहर के नाम से बंगलौर को जाना जाता है। गुलाबी नगर किसे कहते हैं? जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है। कर्नाटक का कौन सा स्थान जैन की काशी के नाम से प्रसिद्ध है? तो मुदुबिदर जैन की काशी के नाम से प्रसिद्ध है। आजकल निम्नलिखित में से किसे नियति का कहर कहा जाता है? तो चंडीगढ़ को नियति का कहर कहा जाता है। यदि गोलकोंडा किला देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको जाना पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में है गोलकोंडा किला। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1936 ईस्वी में हुई थी ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना। संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है? भारत में है सबसे बड़ा डाक नेटवर्क।
स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1986 ईस्वी में हुई थी स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत। भारत में प्रथम टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ? तो 1959 ईस्वी में हुआ था भारत में प्रथम टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण। कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1854 ईस्वी में हुई थी। निम्न में से कौन सी भारत में सेलुलर सेवा नहीं है? तो इसका आंसर होगा ग्रीन। भारत में सेलुलर सेवा नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में एसटीडी सेवा कब से शुरू हुई? तो इसका आंसर होगा 1960 ईस्वी से हुई एसटीडी सेवा की शुरुआत। इंडिया हाउस अवस्थित है, इंडिया हाउस स्थित है लंदन में। भारत का सबसे बड़ा सभा भवन सन्मुखानंद हॉल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा मुंबई में स्थित है भारत का सबसे बड़ा सभा भवन सन्मुखानंद हॉल। एशिया का प्राचीनतम तथा विशालतम बौद्ध मठ स्थित है? तो इसका आंसर होगा तवांग बौद्ध मठ है एशिया का प्राचीनतम और विशालतम बौद्ध मठ, और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बिजली एवं विक्रम क्या है? तो 3 व्हीलर है। हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है हमारा राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, और इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो पैंथेरा टाइग्रिस यानी बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। मीन, लियो, मेष हैं, तो ये राशियां हैं, और तो कुल कितने राशि हैं? 12 राशि हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग, और शक संवत का पहला माह क्या होता है? चैत होता है, और अंतिम माह क्या होता है? फागुन होता है। अगला प्रश्न है, शक वर्ष संवत का अंतिम माह कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा फागुन। हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर की पहली तिथि यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर की किस तिथि से अनुरूप है? तो इसका आंसर होगा 22 मार्च 1957। अब कौन सा कैलेंडर दुनिया भर में सर्वमान्य है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर दुनिया भर में सर्वमान्य है। मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया? तो इसका आंसर होगा पंडित रविशंकर ने संगीतबद्ध किया था। यदि शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है तो दूसरा सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर होगा एमू सबसे बड़ा पक्षी है। गुजरात में आनंद वन किस लिए प्रसिद्ध है? तो दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है गुजरात में आनंद वन। बिहार ने अपना नाम किससे व्युत्पन्न किया है? तो बौद्ध मठ से नाम पड़ा है बिहार का बिहार। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? विद्युत बैटरी का आविष्कार, तो इसका आंसर होगा वोल्टा के द्वारा किया गया है विद्युत बैटरी का आविष्कार। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर किस वर्ष उतरा था? मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर उतरा था 1969 ईस्वी में। संसार की जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मैगलन था संसार की जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति। गोतुल क्या है? गोतुल है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में निम्न में से कौन शामिल था? तो इसका आंसर होगा एडवर्ड ल्यूटियंस और एडवर्ड बेकर। मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो मुगल गार्डन है नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में कहाँ? राष्ट्रपति भवन में स्थित है। सागर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर कौन सा विश्वविद्यालय कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। निम्नलिखित में से किस शहर में विकलांग लोगों के लिए पुनर्वास कॉलेज की स्थापना की जाएगी?
तो इसका आंसर होगा कटक। भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा मुंगेर में हुई थी भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना। केरल का कोट्टाकल चिकित्सा की किस पद्धति के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा आयुर्वेद के लिए जाना जाता है केरल का कोट्टाकल चिकित्सा। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का अनुपात कितना होता है? 75% होता है। ISO 9000 है, ISO 9000 है अच्छे प्रबंध का मानक। अगला प्रश्न है, इको मार्क किससे संबंधित है? इको मार्क है पर्यावरण से संबंधित। जापान के झंडे में कौन सा चिन्ह होता है? तो लाल चक्र होता है जापान के झंडे में। इकेबाना क्या है? इकेबाना जापानी पुष्प सज्जा है इकेबाना। ओरल बी क्या है? ओरल बी है टूथब्रश। विख्यात वृंदावन उद्यान निम्नलिखित स्थान में स्थित है। मैसूर में स्थित है विख्यात वृंदावन उद्यान। कारगिल नाम काफ़ी प्रसिद्ध है, वह है झील। आंसर बी। अपनी मूल हस्तलिपि के रूप में एक पुस्तक को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा पांडुलिपि। आधुनिक कारों के संदर्भ में यूरो द्वितीय शब्द का प्रयोग निम्नलिखित से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा कारों के उत्सर्जन से। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश है भारत। भारतीय पाम सिवेट क्या है? भारतीय पाम सिवेट है शाक एवं मांस भक्षी जानवर। अगला प्रश्न है, मंडी हाउस है दिल्ली बाजार। किस स्थान पर विवेकानंद स्मारक स्थित है? तो कन्याकुमारी में है विवेकानंद स्मारक। कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर होगा 2 जून 1990 को किया गया था। कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच है तमिलनाडु ये कावेरी जल विवाद। US पावर कॉरपोरेशन एनरॉन से कौन सा भारतीय राज्य भयानक झगड़े में उलझा हुआ है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। दादर एवं नागर हवेली की राजधानी कहाँ है? सिलवासा है दादर एवं नगर हवेली की राजधानी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजॉल है मिजोरम की राजधानी। उत्तरांचल राज्य की राजधानी है देहरादून। झारखंड राज्य की राजधानी कौन सी है? रांची है झारखंड की राजधानी। त्रिपुरा राज्य की राजधानी कौन सी है? अगरतला है त्रिपुरा राज्य की राजधानी। अगला प्रश्न है, मणिपुर की राजधानी कौन सी है? इम्फाल है मणिपुर की राजधानी। निम्नलिखित में से कौन भारत का 24वां राज्य बना? अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना था। उड़ीसा राज्य अपने इस स्वरूप में किस सन में बना था? तो इसका आंसर होगा 1936 में बना था उड़ीसा। पांडिचेरी भारत संघ में कब शामिल हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1954 ईस्वी में शामिल हुआ था। उत्तरांचल विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं उत्तरांचल विधानसभा में। निम्न राज्यों में से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है सबसे छोटा राज्य। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है नेपाल की राजधानी। सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क है सीरिया की राजधानी। निम्नलिखित में से अल्बानिया की राजधानी है तिराना। टर्की की राजधानी है अंकारा। ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। निम्नलिखित देशों को उनकी राजधानियों से मिलान कीजिए।
तो ये PDF से मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो है नॉर्वे की राजधानी। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। बोलोविया की राजधानी कहाँ है? तो लापाज है बोलोविया की राजधानी। किस देश की सीमाएं सबसे बड़ी है? रूस की सीमाएं सबसे बड़ी है। भारत और चीन के बीच अतिरिक्त देशों के निम्न समूहों में से किससे म्यांमार के सीमा से लगी है? तो थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश की सीमा म्यांमार से लगी हुई है। यूनाइटेड किंगडम में सम्मिलित एवं इंग्लैंड एवं कौन कौन से देश हैं? तो इसका आंसर होगा उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। और हाल फिलहाल में इंग्लैंड UK से अलग हो गया था। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। जिम्बाब्वे को पहले जाना जाता था रोडेशिया के नाम से। डैश की छत्रछाया के साथ फेयर एंड लवली उत्पाद का संबंध है। तो इसका आंसर होगा HUL। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है राष्ट्रीय आय बढ़ाना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे कास्तेलो भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा स्पेनिश। भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा मैसूर। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है भूटान की राजधानी। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है? तो प्राकृतिक का शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में संगीत से संबंधित प्रश्न को देखेंगे और इसके बाद बाकी जो भी चैप्टर बनता है वो सारे टॉपिक एक ही वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा? और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।